हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉमी कुक्स। तो चलिए आज बनाते हैं ये बिल्कुल यूनिक से कटलेट। अगर आपने रेलवे में सफ़र किया है तो ये कटलेट आपने ज़रूर ट्राई किए होंगे और आपने सोचा होगा ये रेसिपी किस तरह बनती है। तो वही मैं आपको बताऊंगी कि ये रेसिपी आज रेलवे कटलेट वाली किस तरह से बनाई जाती है, जो बहुत ही डिलीशियस लगते हैं खाने में और बहुत ही क्रिस्पी होते हैं और देखने में भी ये बहुत यम्मी लगते हैं। अब अगर आप इनको तोड़ कर देखेंगे, ये देखिए फुली लोडेड वेजिस से होता है ये। बहुत सी सब्जियों का इसके अंदर यूज़ किया जाता है और बहुत ही टेम्पटिंग लगते हैं ये देखने में भी और खाने में भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अपना एक पैन लेंगे और पैन में यहाँ पर मैंने डाला है 2 चम्मच ऑयल और इसको अच्छे से हम गरम कर लेंगे। जैसे ही हमारा ऑयल गरम होगा, इसमें 1 पिंच हम हींग डाल देंगे और इसके साथ ही यहाँ डाल देंगे मैंने थोड़ा सा जिंजर गार्लिक और 2 हरी मिर्च हैं जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और हाई फ्लेम पे हमें इन्हें थोड़ा सा सौते कर लेना है। जैसे ही ये सौते होंगे उसके बाद हमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है और प्याज को भी हमें अच्छे से 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से सौते करना है, जिससे कि प्याज का जो मॉइस्चर है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। जब तक थोड़ा सा हल्का सा गुलाबी कलर आ जाएगा प्याज के ऊपर, तब तक हमें इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेना है। प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब हमें इसके अंदर ऐड करना है गाजर। 2 गाजर लिए हैं जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। साथ ही यहाँ पर मैंने लिए हैं 1 शिमला मिर्च, इसे भी बारीक चॉप करके लेंगे। थोड़ी सी यहाँ पर मैंने बीन्स ली हैं, बीन्स को भी आप बारीक चॉप करके लें। साथ ही यहाँ पर मैंने डाल दिए है, यहाँ पर ये 1 बीट रूट है, इसको भी हमने बारीक चॉप कर लिया है। तो सभी सब्जियों को आपने यहाँ पर बारीक चॉप करके ही लेना है और चॉप करने के बाद इन्हें सभी सब्जियों को हाई फ्लेम पर हमें टॉस करते हुए अच्छे से भूनना है, जिससे कि इनका जो क्रंचीपन है वो हमें मेंटेन रखना है। और हाई फ्लेम पर इसे इसी तरह हमें भूनना है जिससे इनका जो मॉइस्चर है वो भी ख़त्म हो जाएगा। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे, यहाँ पर मैंने 1 कप लिए हैं बॉईल किए हुए मटर। मटर को आप यहाँ बॉईल करके ही लें। अगर आप फ्रोज़न मटर का यूज़ कर रहे हैं तो आप एज़ इट इज़ उसे यूज़ कर सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दें और इनका मॉइस्चर ख़त्म होने तक भून लें। हाफ़ टी स्पून यहाँ पर हम अब डालेंगे सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैंने ब्लैक पेपर डाला है, 1 टीस्पून डाल देंगे कोरिएंडर पाउडर और हाफ़ टी स्पून डाला है रेड चिल्ली पाउडर, 1/4 टीस्पून डाल देंगे हल्दी पाउडर। तो यहाँ पर मैंने बेसिक मसालों का ही यूज़ किया है, कोई एक्स्ट्रा मसाले इसमें नहीं डाले हैं। बेसिक मसाले डालने के बाद आप इन्हें हाई फ्लेम पर ही अच्छे से भूनें और इनका जो क्रंचीपन है वो मेंटेन ही रखें, वरना जो टेस्ट है सब्जियों का, जो कटलेट्स में जो टेस्ट आता है वो नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमारा सभी सब्जियों का मॉइस्चर देखिए ख़त्म हो गया है, अच्छे से हमारी सभी सब्जियाँ सौते हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, इन्हें एक बड़े बॉल में ट्रांसफ़र कर देंगे सभी सब्जियों को। और इसके बाद अब हम 1 स्पून की हेल्प से इसे चारों तरफ फैला देंगे सब्जियों को। इससे क्या होगा कि जो हमारी सब्जियां हैं वो अच्छे से जल्दी से ठंडी हो जाएंगी। तो हमें इन्हें ठंडा करके ही आगे के प्रोसेस के लिए यूज़ करना है। तो चलिए जब तक ये ठंडी होती हैं इसे हम एक साइड में रख देते हैं, तो तब तक हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं बॉयल किए हुए आलू, ये 3 बॉयल किए हुए आलू हैं। इनको हमें हाथों से अच्छे से क्रश कर लेना है और या आप इन्हें ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट भी कर सकते हैं या मैशर की हेल्प से इन्हें मैश भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें बिल्कुल लम्स फ्री आलू ही लेने हैं, ताकि जो है इनमें गुठलियाँ बिल्कुल भी ना रहें। आलूओं को आप ठंडा करके ही मैश करें। आप उबालने के बाद इन्हें थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें, जिससे कि ये जल्दी ठंडे हो जाते हैं। और जब तक हमारे यहाँ आलू मैश होते हैं तब तक जो हमारी सब्जियाँ हैं वो भी अच्छे से ठंडी हो जाएंगी, क्योंकि हमें दोनों ही चीज़ों को ठंडा करके ही मिक्स करना है। वरना हम अगर गरम गरम आलूओं को आप मिक्स कर देंगे तो जो सब्जियां हैं वो पानी रिलीज़ कर देंगी और कटलेट की वो शेप भी नहीं आएगी और ना ही वो टेस्ट आ पाएगा। तो दोनों ही चीज़ों को आप अच्छे से प्रॉपरली ठंडा करके ही मिक्स करें। तो यहाँ पर मैंने मैशर की हेल्प से आलूओं को अच्छे से मैश कर दिया है। आप यहाँ पर ग्रेटर का यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये देखिए अच्छे से मैश हो गए हैं हमारे आलू, इनमें ज़रा भी गुठली बिल्कुल भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अपनी जो सब्जियां हैं, जो सब्जियों का मिक्सचर था हमारा, वो भी अच्छे से प्रॉपरली ठंडा हो गया है बिल्कुल। अब दोनों चीज़ों को हम आपस में मिक्स कर देंगे। इसके साथ ही यहाँ पर मैंने बाइंडिंग के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 2 चम्मच, यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स का यूज़ किया है। 2 चम्मच हम यहाँ पर ब्रेड क्रम्स डाल देंगे
और 2 चम्मच यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लावर का यूज़ किया है। दोनों ही चीज़ें क्या करेंगी, ये हमें बाइंडिंग का काम करेंगी इसके अंदर। तो ये ब्रेड क्रम्स, ये घर के ही बने ब्रेड क्रम्स हैं। इसकी रेसिपी भी अगर आप चाहते हैं तो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूँगी। 2 चम्मच यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लावर का यूज़ किया है। सभी चीज़ों को हमें मिक्स करना है। यहाँ पर मैंने थोड़े से मसाले इसके अंदर और ऐड करे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर आलू भी डाले हैं, तो इसलिए यहाँ पर हाफ़ टी स्पून मैंने सॉल्ट और 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, और इसके साथ ही यहाँ पर थोड़ा-सा मैंने चाट मसाले का यूज़ किया है। अब सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। हमें इसे आटे की तरह गूँदना नहीं है, वरना जो सब्जियों का क्रंचीपन है वो नहीं रहेगा। हमें इस तरह फिंगर से सभी सब्जियों को और जो हमारे आलू हैं सभी को अच्छे से कंबाइन करना है। तो ये देखिए, ज़्यादा प्रेशर ना लगाते हुए हमें हाथों से इस तरह मैश कर देना है सभी चीज़ों को, जिससे कि सारी जो चीज़ें हैं आपस में कंबाइंड हो जाएंगी। तो ये देखिए, एक डो की तरह बन जाएंगी ये सभी चीज़ें। ये देखिए, अब हम थोड़ा-सा पोर्शन लेकर देखते हैं। जो हमारा पोर्शन है वो अच्छे से आपस में कंबाइंड हो रहा है और हमारे कटलेट्स आराम से बन जाएंगे। तो ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट हमारा ये बैटर बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए इसे अब हम साइड में रख देते हैं, तब तक हम कटलेट के लिए अपनी स्लरी तैयार कर लेते हैं। तो स्लरी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 चम्मच यहाँ पर मैंने मैदे का यूज़ किया है, और 1 चम्मच यहाँ पर डालेंगे कॉर्नफ्लावर। साथ ही डाल देंगे 1/4 टीस्पून यहाँ पर मैंने सॉल्ट ऐड किया है, और थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए हमें इसकी एक स्लरी बनानी है। स्लरी जो है हमें लम्स फ्री बनानी है और बिल्कुल सेमी थिन स्लरी बनानी है। जो स्लरी है वो इतनी थिन बनानी है हमें, जिससे कि जो हमारे जो कटलेट हैं उसके ऊपर एक पतली सी लेयर आए। हमें मोटी लेयर नहीं चढ़ानी है, उसके ऊपर पतली सी लेयर आएगी, और साथ में जो हमारे ब्रेड क्रम्स हैं वो आसानी से उसके ऊपर चिपक जाएंगे। तो हमें इतनी ही थिन इसकी स्लरी बनाकर तैयार करनी है। तो ये देखिए, सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए पतली सी एक स्लरी बना लेंगे। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही हमें चाहिए। तो चलिए, यहाँ पर हमारी स्लरी भी बनकर तैयार हो गई है। यहाँ मेरे ब्रेड क्रम्स भी तैयार हैं, और हमारा ये कटलेट के लिए मिक्सचर भी तैयार है। तो चलिए बनाना शुरू कर देते हैं। तो हाथों को अच्छे से क्लीन कर लें, और क्लीन करने के बाद उन्हें थोड़े से ऑयल से हम ग्रीस कर लेंगे। अब हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे बैटर में से इस तरह, और उसे गोल करते हुए इस तरह हमें थोड़ा सा लंबाई की तरफ फैलाना है। और आज मैंने जो शेप दी है बिल्कुल रेलवे कटलेट की तरह दी है। जो रेलवे में कटलेट हैं वो इसी शेप के मिलते हैं, जैसे पानी की बूंद होती है, ड्रॉप, उसी शेप के मैंने आज कटलेट बनाकर तैयार किए हैं। तो इसको हम अब स्लरी में डिप करेंगे। ये देखिए इस तरह, और डिप करने के बाद इसे हम ब्रेड क्रम्स में अच्छे से कोट कर देंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, और ये प्रोसेस आपको बहुत ही केयरफुली करना है। इसे चारों तरफ से अच्छे से इस तरह कोट कर दें, और ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली हमारे ये रेलवे कटलेट जो है बन गए हैं। तो यहाँ मैंने अपने सभी कटलेट्स बनाकर तैयार कर लिए हैं, ये देखिए। तो चलते हैं इन्हें फ्राई करने के प्रोसेस पर। तो यहाँ हमारा जो ऑयल है वो भी गर्म हो गया है। मीडियम फ्लेम पर ही हमें ऑयल को अच्छे से गर्म करना है, और गर्म करने के बाद हम अपने जो कटलेट्स हैं वो इसमें डाल देंगे, और एक बार में जितने कटलेट्स आ जाएंगे उतने ही हमें पैन में डालने हैं, उससे ज़्यादा हमें नहीं डालने हैं। और डालने के बाद इन्हें आप 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें, जिससे कि ये अच्छे से इवनली नीचे से कुक हो जाएंगे, और इन पर एक अच्छी सी लेयर भी आ जाएगी। तो ये देखिए, 1 मिनट या 2 मिनट के बाद इस तरह आप हल्का सा इन्हें स्टर कर दें। ये देखिए इस तरह बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस बनते हैं ये कटलेट्स, और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी हैं। इसमें हमने देखिए कितनी सारी वेजिटेबल्स का यूज़ किया है। बच्चों को आप इस तरह अगर बना कर देंगे तो उन्हें बहुत पसंद आएंगे। और जो चुकंदर है वो भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसके अंदर। तो यहाँ देखिए मैंने इन्हें पलट दिया है, और कितना अच्छा कलर आया है इनके ऊपर। दोनों तरफ से ही जब ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे, अच्छे से गोल्डन सा कलर आ जाएगा इनके ऊपर, तब तक हमें इन्हें फ्राई करना है। तो यहाँ देखिए दोनों ही तरफ से जो है अच्छे से क्रिस्प हो गए हैं हमारे कटलेट्स। कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में, वाओ। तो चलिए अब हम इन्हें निकाल लेते हैं।
इन्हें निकाल कर आप किसी जाली पर रख सकते हैं या किसी टिश्यू पेपर भी रख सकते हैं, जिससे एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने सभी कटलेट्स को निकाल लिया है। इसके साथ ही यहाँ पर अब हम अपना दूसरा बैच भी फ्राई होने के लिए लगा देंगे। तो यहाँ पर जो मैंने ये रेलवे कटलेट हैं, इनको मैंने बिल्कुल रेलवे वाली शेप ही दी है, क्योंकि रेलवे में आपने देखा होगा इसी शेप के कटलेट्स मिलते हैं। और साथ में मिलते हैं 2 ब्रेड स्लाइस, साथ में बटर स्लाइस के ऊपर बटर लगाकर, और ये जो हमारे कटलेट हैं बीच में रखकर उन्हें पैटी बनाकर जब हम इसको केचप के साथ खाते हैं तो यम्मी लगते हैं, बहुत मज़ा आता है। तो इन्हें देखते ही आपको याद आ जाएगी बिल्कुल वो रेलवे कटलेट्स की। जब आप रेलवे में सफ़र करेंगे वही आपको याद आ जाएगा जब आप इस तरीके से बनाकर खाएंगे। तो यहाँ देखिए मैंने दूसरा बैच भी अपना फ्राई होने के लिए लगा दिया था। तो ये देखिए दूसरा बैच भी हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है, और इन्हें भी अब हम निकाल कर टिश्यू पेपर पर रख लेते हैं। ये कटलेट्स आप कभी भी बनाकर खा सकते हैं। इन्हें ऐसा नहीं है कि किसी ओकेज़न पर ही बनाया जाए। इन्हें आप कभी भी बनाइए, ब्रेकफास्ट में बनाइए, या बच्चों के टिफ़िन के लिए बनाइए, या बर्थडे पार्टीज़ के लिए बनाइए, या बच्चों के एग्ज़ाम अब ख़त्म होने वाले हैं तो उनको ये बनाकर आप उन्हें इम्प्रेस भी कर सकते हैं, जिससे कि उनकी सारी थकान जो है वो उतर जाएगी पेपरों की। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इन्हें सर्व कर दिया है, टमाटो केचप के साथ मैंने इसे सर्व कर दिया है। देखते ही याद आ रही है ना बिल्कुल रेलवे जर्नी की। तो ये बहुत ही टेम्पटिंग बनते हैं, बिल्कुल अंदर से सॉफ्ट होते हैं और बाहर से बिल्कुल क्रंची होते हैं। तो यहाँ पर मैं ये देखिए आपको एक तोड़ कर भी दिखा देती हूँ कि ये इनका टेक्सचर किस तरह है अंदर से। तो ये देखिए कितने क्रिस्प हैं ये बाहर से एकदम, और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल फुली लोडेड वेजेस से भरे हुए। गर्मा गर्म इन्हें केचप के साथ आप खाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत ही यम्मी लगते हैं। आप भी इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और बच्चों को इम्प्रेस कीजिए, सभी को ये बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। और ये रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।